केवल यही एक्सपीरियंस लेटर मान्य होगा। सबसे पहले देखा जाएगा आपने स्पीड पोस्ट लेटर पे ये दो चीज़ें लिखी हैं या नहीं। यदि नहीं लिखी होंगी तो डायरेक्ट आपका फॉर्म वही रिजेक्ट होगा, खोल के भी नहीं देखा। वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल पे फेज 11 के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उससे संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया गया था। उस वीडियो को आपके द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन उस वीडियो के नीचे कैंडिडेट्स के लगातार डाउट्स आ रहे हैं, कुछ कॉमन डाउट्स हैं और कुछ अलग से डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। साथ ही इस वीडियो में एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कैंडिडेट्स के बीच, उसके बारे में भी आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने के से संबंधित। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो कॉमन डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा और उसके बाद जो एडिशनल डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, उन सभी पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम प्रोसेस है वो जान चुके हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और किस प्रकार से स्पीड पोस्ट लेटर आपको तैयार करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, साथ ही ऊपर बेल आइकन में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से जाके उस वीडियो से आप वो प्रोसेस कवर कर सकते हैं। अब कुछ डाउट्स वाले हैं वो कवर करते हैं। सबसे पहला डाउट है कैंडिडेट्स का कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजें। एसएससी जिस रीजन में आप रहते हो वहाँ भेजें या जिस रीजन के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ भेजें। तो इसका आंसर होगा कि आप जिसके लिए पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था, मान लीजिए आप एनआर के कैंडिडेट्स हैं और आपने सीआर रीजन की कोई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वहाँ से आप अपना सीबीटी एग्जाम पास कर लिए हैं, तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आप पास हुए हो, जिस रीजन में आपने अप्लाई किया था वहाँ से पास हुए, वहाँ के रीजनल ऑफिस में भेजना है। उस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बाई स्पीड पोस्ट भेजने हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं। तो जितने कैंडिडेट्स हैं इसमें 3 लेवल के कैंडिडेट्स हैं, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन से ऊपर वाले कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो 10th वाले कैंडिडेट्स हैं उनको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे टोटल 6 सर्टिफिकेट हैं, ये भेजने हैं। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म का प्रिंट आउट भेजना है। दूसरे नंबर पे आपको 10th का सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सभी को जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाई स्पीड पोस्ट नहीं भेजना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी डीवी के दौरान चेक किए जाएंगे। ये एक सूक्ष्म दस्तावेज परीक्षण का एक स्टेप है कि आपके पास जो अप्लाई किया है उसके लिए आवश्यक योग्यता है या नहीं, ये जांच करने के लिए ये प्रोसेस है। तो आपको जो एप्लीकेशन में जो आवश्यक क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर आप 10th से हैं तो आपको ओनली 10th का सर्टिफिकेट भेजना है, ना कि 12th के, ग्रेजुएशन के। चाहे आपने कर रखा हो, लेकिन आपको अभी इस स्टेज पे ये डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वही डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप डीवी के दौरान वहाँ अपने दिखा सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, दूसरा 10th का सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो वो सर्टिफिकेट के बारे में भी कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं। उस डाउट को आगे वीडियो में कवर किया गया है, आप वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिए। अगला है एक आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, कोई भी आधार कार्ड, डीएल या पैन कार्ड के रूप में आप भेज सकते। साथ ही एक्सपीरियंस लेटर, यदि किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया था तो आपको वो एक्सपीरियंस लेटर भेजना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं साथ में। मात्र ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप, यदि 10th से अप्लाई किया हुआ फॉर्म है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और अब डाउट्स आ रहा है कुछ कैंडिडेट्स के एफिडेविट के बारे में भी, उसको भी आगे वीडियो में कवर किया गया है, वीडियो को पूरा देखिए। 12th लेवल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक ID प्रूफ, एक एक्सपीरियंस लेटर मांगा गया है तो एक्सपीरियंस लेटर और साथ में 2 फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सेल्फ टेस्टेड करने हैं। आप जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको सेल्फ टेस्टेड कर भी सकते हैं या नहीं, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको सेल्फ टेस्टेड करना है, अर्थात खुद के हस्ताक्षर उस पर करने हैं। उसके बाद जो अगला है ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भेजना है अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपका फाइनल ईयर है वो भेजना है। और यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम के जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो भेज सकते हैं आप। और एडिशनल क्वालिफिकेशन का, जैसे आपको कोई डिप्लोमा वगैरह मांगा गया हो कि ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ में आपने कोई एडिशनल डिप्लोमा जैसे मैकेनिक का हो गया, कंप्यूटर MCA का हो गया, ऐसे कुछ भी मांगा गया हो क्वालिफिकेशन में, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है। कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, ID प्रूफ भेजना है, एक्सपीरियंस लेटर यदि मांगा गया हो तो वो भेजना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं और सारे सेल्फ टेस्टेड करने हैं। उसके बाद जो अगला डाउट्स है, ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब अगला डाउट्स है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या करें।
तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस पॉइंट को ध्यान से सुने। आपका जो नोटिफिकेशन है उसके पैरा नंबर 10.4 और 10.5 इन दोनों पॉइंट्स में साफ साफ लिखा गया है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रदर्शित करना होगा, साथ ही एप्लीकेशन के दौरान आपको वो सबमिट करना था। अगर कोई कैंडिडेट्स एप्लीकेशन में अपना एक्सपीरियंस लेटर सबमिट नहीं कर पाया है तो पिछली बार की जो भर्ती प्रोसेस है जैसे फेज 11 सिलेक्शन पोस्टेज का, तो उसके बारे में बात करूँ तो पिछली बार बाद में जो एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह भेजे गए थे उन सभी को रिजेक्ट किया गया था। अब की बार कैसा होता है वो अभी तक नहीं बताया जा सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बाद में जो भी आप एडिशनल सर्टिफिकेट भेज रहे हो वो आपका रिजेक्ट होने वाला है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड ऑन करते हुए भेजेंगे तो आप भेज सकते हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इस जो नोटिस में दिया गया है उसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। साफ आपके नोटिस में लिखा गया है कि बाद में भेजा गया एक्सपीरियंस लेटर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब कुछ कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर ये मैंडेटरी नहीं था फॉर्म में। ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये मैंडेटरी इसलिए नहीं था क्योंकि जो फेज 11 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें अलग अलग पोस्टेज दी गई थी। कुछ पोस्टेज में जो मांगा गया था एक्सपीरियंस लेटर और कुछ में नहीं मांगा गया था। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आपके लिए मैंडेटरी फॉर्म में नहीं किया गया था कि आपको ये फिल करना ही है। तो ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओनली नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपके पास एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है वो होना चाहिए, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कट ऑफ डेट है वो 27 मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन दी गई है। तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और अगला जो डाउट्स है वो कैंडिडेट्स का आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कितनी भेजनी है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी भेजनी है, वो भी हस्ताक्षर करके। अगला है डॉक्यूमेंट्स के साथ एफिडेविट भी भेजना है क्या। कुछ कैंडिडेट्स के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे नाम में गलती है, मेरे फादर्स नेम में गलती है, ऐसी कुछ गलती उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान की है। तो उनके पास अपना एक एफिडेविट सर्टिफिकेट होगा, वो एफिडेविट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे अभी भेज सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जो ये स्क्रूटनी स्टेज है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो इसके लिए न्यूनतम आपको 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा इसका पूरा प्रोसेस होने में। प्रोसेस होने के बाद पहले तो आपका स्पीड पोस्ट लेटर जाएगा रीजनल ऑफिस में, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की अलग और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की अलग, दो अलग अलग लिस्ट, अलग अलग रीजन्स जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट पर अपलोड होंगी। ये भी बता दिया गया कि आपका रिजल्ट कहाँ आएगा, जिस रीजन पे आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना कि ssc.nic.in पे। अब अगला डाउट है कि मैं अलग अलग रीजन से हूँ या समान रीजन से हूँ, 2 या 3 पोस्ट के लिए पास हुआ हूँ, तो क्या मुझे तीनों के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो जी हाँ, जो आपका रिजल्ट नोटिस है उसमें साफ लिखा गया है कि आप अगर 2 पोस्ट के लिए पास हुए हैं तो दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और अलग अलग पोस्ट कोड ऊपर स्पीड पोस्ट पे मेंशन करना है। अगला डाउट्स है कि मुझे पता नहीं है कि मेरी पोस्ट कोड के आगे अगले प्रोसेस में स्किल टेस्ट होगा या नहीं, तो मैं कैसे पता करूं। तो इसके लिए आपको आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है उसके पॉइंट नंबर 25 में साफ मेंशन किया गया होगा कि आपका जो आगे प्रोसेस क्या है, तो वो देखें, वहाँ से अपना डाउट आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आपका जो प्रिंट आउट है उसका पॉइंट नंबर 25 दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक फॉर्म का प्रिंट आउट है। इस तरह से आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी और साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया था या नहीं, और साथ में ये भी बताया गया है कि आगे आपका क्या प्रोसेस होगा। अगर स्किल टेस्ट होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, और अगर आपका DV होगा तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ से आप अपना ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक और जो मुख्य डाउट है वो है कि मैं आपको जो आपका सूक्ष्म दस्तावेज परीक्षण का जो स्टेज है, जो प्रोसेस है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, जैसे ही आप स्पीड पोस्ट लेटर अपने SSC रीजन में भेजोगे, आपका स्पीड पोस्ट लेटर निकाला जाएगा और उसके ऊपर सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने जो अपना एग्जाम लेवल है, जैसे 10th लेवल, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, ये मैट्रिक लेवल, 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, ये लिखा है या नहीं। और साथ ही आपकी जो पोस्ट कोड है वो चेक की जाएगी कि वो भी आपने अपने स्पीड पोस्ट लेटर है उस पर लिखी है या नहीं। यदि जिस कैंडिडेट ने ये दोनों चीज़ें नहीं लिखी होंगी उसका वहीं पे आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आगे खोल के भी नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो ऊपर बताया गया है स्पीड पोस्ट लेटर पे क्या क्या लिखना है तो वो अच्छे से लिखें। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप स्पीड पोस्ट लेटर, इस प्रकार का एक स्पीड पोस्ट लेटर ले सकते हैं और उस पर क्या क्या लिखना है। आपको जो लेवल है वो लिखना है, पोस्ट कैटेगरी नंबर लिखना है। साथ ही ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आप रिसीवर एड्रेस जिस रीजन में आप भेज रहे हो, टू के नीचे रिसीवर एड्रेस जिस रीजन में आप भेज रहे हो, जैसे CR में, NR में, NWR में, तो वहाँ का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो आपको रिजल्ट के नोटिफिकेशन में लास्ट के 33 और 34 नंबर पेज पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। नीचे वेबसाइट दी हुई है वो नहीं लिखनी है, सिर्फ उससे ऊपर का आपको नोट डाउन करना है। और फॉर्म में आप अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हो, इसमें वो एड्रेस नहीं लिखना है कि आपको पोस्टल एड्रेस, पोस्ट आपका जो पोस्ट कर रहे हो जहाँ से
पोस्ट ऑफिस से वो एड्रेस नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको अपना खुद का सेल्फ एड्रेस लिखना है कि आपका नाम ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी वगैरह ये है। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। अब एक और डाउट है जो कैंडिडेट्स का आ रहा है, वो है ओबीसी SC ST इसके रिगार्डिंग अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका जो क्रूशल डेट रखी गई थी वो थी 27 मार्च 2023। उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट अलाउ किए जाएंगे SSC द्वारा, और यदि इसके बाद का भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अपनी कैटेगरी का तो वो भी आप इस अपने स्पीड पोस्ट लेटर है उसके साथ अटैच करें, क्योंकि अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता है तो भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म इस आधार पे रिजेक्ट नहीं होगा कि आपका OBC लेटर या कास्ट लेटर बाद का है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए जो भी लेटर हो वो ज़रूर भेजें। मैंने इस वीडियो में लगभग आपके जो मेन डाउट्स थे वो क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपका कोई भी डाउट है, और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी जो सहायता होगी वो पूरी की जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि आपकी कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।